डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर्किट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सर्किट है क्या, है ना। सर्किट जो है क्या है, ये क्या एक क्लोज्ड पाथ है ना, एक बंद रास्ता, एक क्लोज्ड पाथ। अब ये रास्ता है तो उस पर कोई चलेगा ना, चलने वाला कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। तो एक क्लोज्ड पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सर्किट, सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। अब ये जो इसका जो एलिमेंट है, इट्स एलिमेंट इज नोन एज पैरामीटर, पैरामीटर, क्लियर ना। अब इससे आपके घर भी क्या आपका क्लोज्ड पाथ है, उसमें रहने वाला जो भी इंसान है, एलिमेंट है, वो सब क्या कहलाएगा, पैरामीटर। अब ये पैरामीटर क्या हो सकता है, जो एलिमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है, तो एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव मतलब इसमें एक्ट है, जो काम करने वाला जो इंसान है, जो सप्लायर है आपका। जैसे आपके घर में जो है पापा क्या करते हैं, कमा के लाते हैं, आप खाते हो, पापा कमाते हैं, है ना। तो वही सी कंसेप्ट है। तो जो सप्लाई करता है, सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव एलिमेंट। पैसिव, रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर ना। तो जैसे आपका मान लो कि जो बैटरी है, बैटरी क्या हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि वो एनर्जी को सप्लाई करता है। बल्ब क्या करता है, बल्ब उस एनर्जी को यूज करता है और उस एनर्जी को क्या करता है, लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो सप्लायर होगा उसको एक्टिव एलिमेंट, जो रिसीवर होगा उसको पैसिव एलिमेंट कहते हैं। अब जैसे जो रिसीव करेगा, या तो दो काम करेगा, ये क्या करेगा, या तो ये कन्वर्ट इनटू हीट, ठीक है, या स्टोर। अब स्टोर क्या करेगा, या मतलब जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, वो स्टोर करेगा किस में, या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड, या नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपसे पूछा कि पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, तो रेजिस्टेंस है, बल्ब हो गया, है ना। ये सब क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल फील्ड में से कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है, क्लियर ना। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर में सी और ये एल, ठीक है ना। एक्टिव का एग्जांपल पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप बैटरी, है ना। तो सर्किट का जो एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर एक्टिव या पैसिव। एक्टिव जो सप्लाई करेगा उसको एक्टिव, जो रिसीव करेगा उसको पैसिव करेंगे। रिसीव करके या तो क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा हीट में या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट में, है ना। तो वो क्या, जैसे एग्जांपल क्या, रेजिस्टेंस स्टोर कर सकता है उस एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में, क्लियर। अब सर्किट का टाइप क्या होगा, ये जो अब नेक्स्ट चीज मैं बता दूं, टाइप ऑफ सर्किट, इससे मैं मिटा रहा हूं। अब सर्किट का जो टाइप है, क्या हो सकता है, या तो लीनियर, ठीक है, या तो नॉन लीनियर, क्लियर। एक होगा बाइलेटरल, ठीक है, एक और टाइप है इसका यूनिलैटरल, है ना। चलिए, तो लीनियर सर्किट क्या होता है, इसमें जो पैरामीटर होता है कांस्टेंट होता है। पैरामीटर जो है क्या हो गया, कांस्टेंट होता है, क्लियर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो पैरामीटर होगा इसका, वो नॉट द फंक्शंस ऑफ, ये जो फंक्शन नहीं होगा किसका, वोल्टेज और करंट का, है ना, क्लियर। नॉन लीनियर में क्या हो गया, पैरामीटर क्या हो गया, पैरामीटर जो होगा नॉट कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया, ये फंक्शंस होगा किसका, वोल्टेज और करंट का,
क्लियर। अब सपोज करो ये लीनियर जैसे मतलब y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो करेगा, y इक्वल टू एम एक्स, है ना, स्ट्रेट लाइन को। सपोज कीजिए ये आपका ये वोल्टेज है और ये क्या आपका करंट है, नहीं, ये इस तरह है। तो ये जो इसका जो स्लोप बताएगा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आई, और टेन थीटा v बाई का क्या हो गया, ये r हो गया। तो इसका r का जो वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर ना। तो ये ओम्स लॉ को इसमें फॉलो करवाते हैं ना। नॉन लीनियर में क्या होता है, जैसे आप डायोड में देखोगे कि ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, नहीं, ये इस तरह जो है एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। तो इसमें क्या है, पैरामीटर जो होगा रेजिस्टेंस होगा इसका एक कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर सर्किट क्या होता है तो आप बताएंगे ऐसा सर्किट जिसमें पैरामीटर क्या हो, कांस्टेंट हो। नॉन लीनियर जिसमें पैरामीटर कांस्टेंट नहीं हो, इसमें स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई दूसरा ग्राफ होगा। ओके नाउ दूसरा है बाइलेटरल, है ना। बाइलेटरल सर्किट क्या है, तो बाइलेटरल में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होता है सेम होता है किसी भी डायरेक्शंस में। बाइलेटरल सर्किट क्या बोलेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज होगा किसका, सर्किट का, प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन, आइदर डायरेक्शन। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या है, तो ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। ओके। अब इसका मतलब क्या, बायलेटरल का मतलब क्या हो, सपोज करो कि ये आपका एक बल्ब है, ठीक है, ये आपका ये बैटरी है। तो ये जो बैटरी, इस बल्ब का ये जो पॉइंट टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस केस में बल्ब क्या होगा, जलेगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, फिर से अब मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दिया। क्लियर ना। इस केस में भी क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो बल्ब का जलना जो है ना, दोनों केस में क्या हो रहा है, बल्ब चल रहा है। मतलब बल्ब का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। बल्ब के जलने का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, ये जल सकता है। क्लियर ना। तो बायलेटरल सर्किट अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप बताएंगे वैसा सर्किट जिसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है इन आइदर डायरेक्शन। नेक्स्ट है यूनिलेटरल। क्या होता है यूनिलेटरल, जो है यूनिलेटरल सर्किट क्या होता है। तो यूनिलेटरल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, चेंज होता है विथ चेंज ऑफ डायरेक्ट ऑपरेशन, है ना। इसमें जो होता है सर्किट प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज चेंजेज विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। सपोज करो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, डायोड, है ना। अब ये एक बल्ब है, ठीक है, ये आपका एक क्या है, एक बैटरी है ना। आपने क्या किया, यहाँ पे एक डायोड लगा दिया। क्लियर। तो करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा। तो करंट का डायरेक्शन और डायोड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो बल्ब का जलना जो है क्या हो रहा है, डायोड के डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है कि डायोड जो है बैटरी के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस्ड है या नहीं है। तो इस केस में क्या हो, बल्ब जला। अब मान लो यही बल्ब है, हमने इसको उल्टा कर दिया डायोड को, ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी वैसे ही रह गई, है ना। चाहे मान लो यही केसेस था, पर दूसरा केसेस जो था हमने क्या किया था कि ये बल्ब है और ये एक डायोड है ना। मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। क्या होगा कि बैटरी से जो करंट निकलेगा, तो करंट का जो डायरेक्शन है डायोड के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है। क्या होगा, ये डायोड करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो करंट जब फ्लो नहीं होगा इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब होगा कि इस केस में डायोड क्या कर रहा है, ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है ना। तो आपने क्या देखा कि बैटरी बल्ब का जलना क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायोड के डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर ना। तो ये क्या हो गया, यूनिलेटरल सर्किट। ओके नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट है आपका कि टर्मिनल क्या होता है ना, टर्मिनल, क्लियर। तो एंडिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट या पैरामीटर, एंडिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज टर्मिनल। कोई भी एलिमेंट होगा उसका दो पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट। जैसे ये आपका बल्ब है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल बोलेंगे। कोई भी एलिमेंट हो, हर एक के पास कितना टर्मिनल होगा, दो टर्मिनल, ठीक है। ये सी और डी, ये रेजिस्टेंस है। तो एंडिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज टर्मिनल। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि नोड क्या होता है। नोड, नोड क्या है ना। तो नोड क्या है, ए पॉइंट इन ए सर्किट, है ना, या एन इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन ए सर्किट, जहां पे क्या हुआ है, मोर देन टू और इक्वल टू टू एलिमेंट आर कनेक्टेड, एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, क्लियर। तो जरा सपोज करो ये R1, ये R2, R3 है ना, ये आपका दो बैटरी है ना, E1 और E2। अच्छा पहले मैं बता दूं, जैसे ये एक सर्किट है आपका, है ना। अगर आपसे पूछा इसमें एक्टिव एलिमेंट कौन है, एक्टिव एलिमेंट क्या बताया था, जो सप्लायर है एनर्जी का, कौन है, E1 और E2। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए एक्टिव एलिमेंट कितना है, एक्टिव कितना एलिमेंट है, दो है, कौन कौन, E1 और E2। पैसिव कौन है, जो एनर्जी रिसीव करता है, कौन करता है, R1 और R2 एंड R3। तो पैसिव क्या क्या आ गया, R1, R2 और R3, क्लियर। अब मैंने इस टर्मिनल, हर एक पॉइंट का, हर एक एलिमेंट का अपना अपना टर्मिनल होता है। ओके, मैंने बोला नोड, नोड क्या है, तो आप पहले इसका नेमिंग कर दो। आप जैसे इस पॉइंट को आपने क्या लिखा, ए, तो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा ए। जैसे ही आप एलिमेंट को पार करेंगे, टर्मिनल का नाम चेंज हो जाएगा। ए तो अभी क्या हो जाएगा, बी, तो ये पूरा का पूरा वायर शब्द देख रहे हो आप, पूरा का पूरा बी होगा। जैसे ही आप उधर जाएंगे फिर क्या होगा, टर्मिनल चेंज हो जाएगा, सी, यहाँ तक सी रहा, फिर आप क्या किए, पार किए, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, डी। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डी, क्लियर ना। तो मैंने क्या बताया कि नोड क्या है, एक पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड है। तो ए पॉइंट ले लो आप, कोई पॉइंट, इससे कितना एलिमेंट कनेक्टेड है, एक R1 और एक E1। तो नोड क्या क्या हो गया, ए। बी पे आ जाइए, बी से क्या क्या कनेक्टेड है, R1, R3 और R2, तीन एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया, नोड हो गया। सी क्या है, सी पे क्या, R3 कनेक्टेड है और E2 कनेक्टेड है, ये भी क्या हो जाएगा, नोड आ जाएगा। और डी से कितना कनेक्टेड है, डी से E2 है, R2 है और E1 है, क्लियर ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने नोड है, तो आप क्या बताएंगे, 4 नोड है, क्लियर। नेक्स्ट आता है जंक्शंस का। ओके, तो जंक्शंस भी वही है, नेक्स्ट पॉइंट है जंक्शन। तो इसे समझ लो जंक्शंस क्या है। जंक्शंस तो वही चीज बताएंगे, ए पॉइंट जहां पे क्या हो, मोर देन 3 एलिमेंट कनेक्टेड, नहीं। तो जंक्शन क्या हो गया, ये भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट मैंने बताया जहां पे सबका पोटेंशियल सेम है। तो जंक्शंस क्या है, एक पॉइंट है सर्किट का जहां पे 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड है। जैसे आप बताओ पटना को हम जंक्शंस क्यों बोलते हैं, जैसे आपका पटना है, पटना को जंक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पटना से एक लाइन चला जाएगा आपको गया की तरफ, ठीक है, एक चला जाएगा आपका आरा या भोजपुर जो बोलते हो आप, है ना, वो चला जाएगा, एक चला जाता है बख्तियारपुर की तरफ, है ना। तो इस पॉइंट से जो है क्या क्या हो गया, ये बख्तियारपुर है ना, या राजेंद्र नगर, जो भी बोलो। तो
इस पटना को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे कितना स्टेशन कनेक्टेड है, एक गया वाला रोड है, एक आरा, एक बख्तियारपुर, नहीं, इसलिए पटना को क्या बोलते हैं, जंक्शंस बोलते हैं। क्लियर नाउ, तो अगर सबसे पूछा जाए जंक्शंस क्या है, तो जंक्शंस क्या है, एक एन इक्विपोटेंशियल पॉइंट वेयर मोर देन या इक्वल टू 3 एलिमेंट आर कनेक्टेड। क्लियर। अब सर इसी एग्जांपल में बता देता हूँ कि ये आपका जो एग्जांपल था, ये आपका R1 है, R2, R3, E1 और ये E2 है ना। फिर हम क्या करेंगे, नाम चेंज कर, ये B, C और ये D, 4 नोड है। अब पता करना है कि ये ए को जंक्शंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो इस ए पॉइंट से कितने एलिमेंट कनेक्टेड है, R1 और E1, 2 ही एलिमेंट है, तो इसको हम जंक्शंस नहीं बोलेंगे। बी से कौन कौन कनेक्टेड है, R1, R3 और R2। तो मैंने क्या बताया कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड है तो उसको जंक्शंस बोलेंगे, है ना। तो बी क्या हो गया आपका, जंक्शंस। जंक्शंस क्या हो गया आपका, जंक्शंस हो गया क्या, बी। सी पे आ जाओ, सी से कौन कनेक्टेड है, R3 और E2, 2 ही एलिमेंट कनेक्टेड है, सी को जंक्शंस नहीं बोलेंगे। अब आ जाओ डी पे, डी से कौन कौन कनेक्टेड है, E2 है, R2 है और E1 है। तो क्या हो गया, 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो जंक्शंस क्या हो गया, डी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना जंक्शंस है, तो 2 जंक्शंस है ना। नाउ नेक्स्ट है सर्किट, ये लूप क्या होता है ना। तो कोई भी क्लोज्ड पाथ होगा उसको हम लूप बोलेंगे, मतलब क्लोज्ड पाथ जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, है ना। तो लूप क्या है, क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट, क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट, क्लियर ना, इज नोन एज लूप। ओके। अब इस लूप के अंदर भी बहुत सारा क्लोज पाथ हो सकता है। चलिए मेश आ जाइए, मेश क्या होता है, मेश भी एक लूप ही है ना, जिसके अंदर और कोई लूप नहीं हो सकता है। मेश क्या है, ए लूप इन विच फर्दर लूप doesn't exist, does not exist। क्लियर ना। तो जरा सपोज करो आप, उसी एग्जांपल को मैं बता दूं, R1, R2, R3, E1, E2, ठीक है। फिर से वही नेमिंग कर दो, ABCD, है ना। तो इसमें लूप कितना बन जाएगा, क्लोज्ड पाथ। अब ए से चलें फिर ए पे पहुंचना है, तो क्या हो सकता है, ए से गए बी पे, फिर बी से डी पे, फिर डी से ए पे। एक लूप तो ये हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया। दूसरा क्लोज्ड पाथ बी से चले बी पे, तो क्या होगा, बी सी, सी से डी फिर बी, ये क्लोज पाथ हो गया। और क्या हो सकता है, ए से चले कहाँ, बी पे, फिर बी से सी पे, सी से डी, फिर डी से ए। क्लियर ना। तो ये तीनों क्लोज्ड पाथ है, इस तीनों को क्या बोलेंगे, लूप। तो लेकिन इस जो क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर 2 क्लोज्ड पाथ आ गया, है ना। क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा इसमें कितना लूप है, तो आप क्या बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ लूप क्या है, 3। मेश कितना है, मेश मैंने क्या बताया, लूप है जिसके अंदर और कोई भी लूप नहीं हो सकता है। तो इस लूप में बताओ ABDA, इसके अंदर और कोई घर नहीं हो सकता है। BCDB, इसके अंदर भी कोई लूप और नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेश कितना हो गया, 2 मेश हो गया। तो ये लूप कितना हो गया, 3, और मेश कितना हो गया, 2। क्लियर ना। तो लूप क्या है, क्लोज्ड पाथ है, इसके अंदर और भी क्लोज्ड पाथ हो सकता है, ठीक है ना। मेश भी क्या है, क्लोज्ड पाथ है, जिसके अंदर और कोई भी लूप या कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
मेश को आप लूप बोल सकते हो, है ना। तो ये जो था आपका लूप और मेश के बारे में। मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ, है ना, सारी चीज़ को। तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, फिर से मैं बता दूं कि यही क्वेश्चन था, R1 R2 R3 E2 E1, ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। क्लोज बात है। आपसे पूछा था एक्टिव एलिमेंट कौन कौन है, पहला एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया, दो, कौन कौन, E1 E2। पैसिव एलिमेंट कौन कितना है यहाँ इसमें, 3, कौन कौन, R1 R2 R3। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बताया थी नोड कितना है ना, नोड जैसे ABCD, नोड कितना था, 4, कौन कौन, ABC और D। उसके बाद मैंने बोला जंक्शंस कितना है, जंक्शंस कितना था, 2, कौन कौन, B और D। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेश के लूप कितना होगा, तो लूप कितना था, 3, कौन कौन सा, ABDA। दूसरा BCDB। तीसरा क्या था, ABCDA। ओके। मेश कितना था, 2, कौन कौन, ABDA और दूसरा BCDB, है ना। तो यही आज मैंने पढ़ा, है ना, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कुछ डिफिनेशंस था वो मैंने आपको बताया। क्लियर ना। अब यही सर्किट को नेटवर्क भी बोल सकते हैं। नेटवर्क क्या हो गया, किसी का जाल बिछा हुआ है। जाल किसका बिछा हुआ है, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट का। क्लियर ना। तो नेटवर्क और सर्किट भी दोनों सिनोनिम्स की तरह आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव नेटवर्क क्या है ना, तो नेटवर्क एक्टिव जैसे लिखा रहे, इसमें एक्टिव नेटवर्क लिखा रहे, तो उसमें आप मान के उसमें क्या होगा, उसमें जो है एक्टिव एलिमेंट भी होगा, पैसिव एलिमेंट भी होगा। लेकिन अगर लिखा हुआ सिर्फ पैसिव नेटवर्क, है ना, तो उसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली पैसिव एलिमेंट होगा। क्लियर ना। तो यही था हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कुछ डिफिनेशंस था उसका। नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताऊंगा। थैंक यू।